बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। आज आपने भी मेरी तरह ख्वाहिशात अमरीकी सदर ओबामा को इंडिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए देखा होगा। अमरीकी सदर ने इंडियन पार्लियामेंटेरियन से कहा, अमेरिका और भारत दुनिया की दो बड़ी जमहूरियत हैं और इंडिया आज सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत की वजह से कामयाब हुआ, वगैरह वगैरह। मुझे सदर ओबामा के ख्यालात से इत्तफाक है, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया आज जिस मुकाम पर है, इसकी बड़ी वजह जमहूरियत है। इंडिया में 60 वर्षों से मुसलसल जमहूरी अमल जारी है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान के 40 वर्ष फौजी इक्तदार निकल गया और हमारी जमहूरियत हर फौजी इक्तदार के बाद आमरीत के दाग धोती रह गई। लेकिन इसके बावजूद यह भी हकीकत है ख्वाहिशात के इंडिया के सियासतदान हमारे सियासतदानों के मुकाबले में ज्यादा मुखलिस, ज्यादा शफाफ और ज्यादा विजनरी हैं। लिहाजा ये उनका विजन और इखलास है जिसकी वजह से आज अमरीकी सदर इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर इनकी तारीफ कर रहा है। मुझे आज के दिन इंदिरा गांधी का एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है। साद कैन पाकिस्तान के एक नामवर मुसव्विर थे। ये 1981 में इंडिया के दौरे पर गए। साद कैन के दिल्ली पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान के हाई कमीशन में इंडियन प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फोन आ गया। उसने पाकिस्तानी सफीर से दरख्वास्त की कि प्राइम मिनिस्टर साद कैन से फौरन मिलना चाहती हैं। उस वक्त तक हमारे हाई कमीशन को साद कैन की दिल्ली आमद की इतला नहीं थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, हाई कमीशन की कोशिशों के बाद मालूम हुआ कि साद कैन 1 बजे की फ्लाइट से दिल्ली पहुंच रहे हैं। हाई कमीशन ने साद कैन को एयरपोर्ट से रिसीव किया और उन्हें बड़ी मुश्किल से इंदिरा गांधी से मुलाकात के लिए तैयार किया। साद कैन जब प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के वेटिंग रूम में 3 फौजी जनरल्स यूनिफॉर्म में बैठे हैं। साद कैन भी वहां बैठ गए। जरा देर बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुआ। उसने जनरलों से कहा, आप लोगों को अभी मजीद इंतजार करना होगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपसे पहले पाकिस्तानी आर्टिस्ट से मिलेंगी और इसके बाद आप लोगों को अंदर बुलाया जाएगा। इसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी साद कैन को प्राइम मिनिस्टर के पास ले गया और जब तक इंदिरा गांधी साद कैन के साथ गुफ्तगू करती रही, उस वक्त तक तीनों इंडियन जनरल्स वेटिंग रूम में इंतजार करते रहे। आपको भारत के उस आर्मी चीफ का वाकया भी याद होगा जिसने इंडिया को 1971 में मशरकी पाकिस्तान तोड़ कर दिया था और उसे सब कॉन्टिनेंट के दूसरे फील्ड मार्शल का एजाज भी हासिल हुआ था। उस जनरल ने एक बार इंदिरा गांधी को हुकूमत करने के गुर बताने की कोशिश की तो इंदिरा गांधी ने न सिर्फ उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया बल्कि उसे इंडिया की फुटबॉल टीम का कोच बनाने का हुक्म भी जारी कर दिया। आप इन वाकयात को जहन में रखिए और इसके बाद यह बताइए, क्या पाकिस्तान में इस नौयत के वाकयात हो सकते हैं? क्या हमारे जमहूरी लीडर इस कदर मजबूत हो सकते हैं कि ये छोटे से कर्नल या ब्रिगेडियर तक को उसकी पोजीशन से हटा सके, या ये किसी जर्नल को वेटिंग रूम में बिठाकर किसी आर्टिस्ट के साथ मुलाकात कर सके? नहीं, हरगिज़ नहीं। और हमारे जमहूरी लीडरों की ये वो कमजोरी है जिसकी वजह से इस मुल्क में जमहूरियत आने के बाद भी जमहूरियत नजर नहीं आती। और ये इंडिया के सियासतदानों की वो बहादुरी, वो मजबूती है जिसकी वजह से इंडिया में कभी फौज इक्तदार में नहीं आई और आज अमरीकी सदर भी इंडियन डेमोक्रेसी की ताकत और कामयाबी को तस्लीम करने पर मजबूर हो गया है, जबकि इसके मुकाबले में हम लोग दुनिया की नजर में किराए के सिपाही बनकर रह गए हैं। अमेरिका ने रूस के खिलाफ जंग लड़नी हो तो वो मूंगफलियों के चंद दाने हमारी जेब में डालकर हमें अफगानिस्तान के तनूर में फेंक देता है, और जब तालिबान के खिलाफ जंग का वक्त हो तो भी हमें चंद डॉलर्स दिखाकर मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। अमेरिका हमारे साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू कर देता है, जबकि अमेरिकन सदर इंडिया में न सिर्फ भारी इमदाद का ऐलान करता है बल्कि उन्हें 50-50 हजार नौकरियां भी दे देता है। भाई, अगर हम दोस्त हैं तो फिर अमेरिकन सदर इंडिया जाने से पहले हमारे पास क्यों नहीं आता? अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, तो फिर ये नौकरियां, ये इमदाद और ये तजारती और माशी तावन हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा? अमेरिका ने हमारे लिए, मुझे ये लगता है कि अमेरिका ने हमारे लिए रिचर्ड हॉलब्रूक रखे हुए हैं, जबकि इंडिया में अमेरिकी सदर खुद पहुंच जाते हैं। क्यों? अगर अमेरिका इंडिया को अपना दोस्त समझता है तो फिर हम
हम क्या हैं? और अगर हम अमेरिका के दोस्त हैं तो फिर इंडिया पर इतनी नवाजिश क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अमेरिका के मुलाजिम हैं और इंडिया दोस्त? दूसरा, आज अमेरिका सदर बराक ओबामा ने भारतीय पार्लियामेंट में खड़े होकर इंडिया को यूएन की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनाने के लिए अपनी हमायत की यकीन दहानी करवा दी। क्या इस यकीन दहानी के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान का कश्मीर पर मौकफ कमजोर तो नहीं हो जाएगा? ख्वाहिशात सदर ओबामा की तरफ से इंडिया को सलामती कौंसिल की मुस्तकिल मेंबरशिप पर हमायत के बाद खित्ते की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? दूसरा, ओबामा और मनमोहन सिंह ने आज फिर दबे दबे लफ्जों में पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया। क्या यह इल्जाम दुरुस्त है? ये दोनों सवाल हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जबकि आज के प्रोग्राम में मोहतरमा शहरी रहमान, मुशाहिद हुसैन सैयद और इंडिया के मशहूर सहाफी कुलदीप नायर हमारे मेहमान होंगे। हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। आज आपने भी मेरी तरह ख्वाहिशात अमरीकी सदर ओबामा को इंडिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए देखा होगा। अमरीकी सदर ने इंडियन पार्लियामेंटेरियन से कहा, अमेरिका और भारत दुनिया की दो बड़ी जमहूरियत हैं और इंडिया आज सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत की वजह से कामयाब हुआ, वगैरह वगैरह। मुझे सदर ओबामा के ख्यालात से इत्तफाक है, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया आज जिस मुकाम पर है, इसकी बड़ी वजह जमहूरियत है। इंडिया में 60 वर्षों से मुसलसल जमहूरी अमल जारी है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान के 40 वर्ष फौजी इक्तदार निकल गया और हमारी जमहूरियत हर फौजी इक्तदार के बाद आमरीत के दाग धोती रह गई। लेकिन इसके बावजूद यह भी हकीकत है ख्वाहिशात के इंडिया के सियासतदान हमारे सियासतदानों के मुकाबले में ज्यादा मुखलिस, ज्यादा शफाफ और ज्यादा विजनरी हैं। लिहाजा ये उनका विजन और इखलास है जिसकी वजह से आज अमरीकी सदर इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर इनकी तारीफ कर रहा है। मुझे आज के दिन इंदिरा गांधी का एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है। साद कैन पाकिस्तान के एक नामवर मुसव्वर थे। ये 1981 में इंडिया के दौरे पर गए। साद कैन के दिल्ली पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान के हाई कमीशन में इंडियन प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फोन आ गया। उसने पाकिस्तानी सफीर से दरख्वास्त की कि प्राइम मिनिस्टर साद कैन से फौरन मिलना चाहती हैं। उस वक्त तक हमारे हाई कमीशन को साद कैन की दिल्ली आमद की इतला नहीं थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, हाई कमीशन की कोशिशों के बाद मालूम हुआ कि साद कैन 1 बजे की फ्लाइट से दिल्ली पहुंच रहे हैं। हाई कमीशन ने साद कैन को एयरपोर्ट से रिसीव किया और उन्हें बड़ी मुश्किल से इंदिरा गांधी से मुलाकात के लिए तैयार किया। साद कैन जब प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के वेटिंग रूम में 3 फौजी जनरल्स यूनिफॉर्म में बैठे हैं। साद कैन भी वहां बैठ गए। जरा देर बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुआ। उसने जनरलों से कहा, आप लोगों को अभी मजीद इंतजार करना होगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपसे पहले पाकिस्तानी आर्टिस्ट से मिलेंगी और इसके बाद आप लोगों को अंदर बुलाया जाएगा। इसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी साद कैन को प्राइम मिनिस्टर के पास ले गया और जब तक इंदिरा गांधी साद कैन के साथ गुफ्तगू करती रही, उस वक्त तक तीनों इंडियन जनरल्स वेटिंग रूम में इंतजार करते रहे। आपको भारत के उस आर्मी चीफ का वाकया भी याद होगा जिसने इंडिया को 1971 में मशरकी पाकिस्तान तोड़ कर दिया था और उसे सब कॉन्टिनेंट के दूसरे फील्ड मार्शल का एजाज भी हासिल हुआ था। उस जनरल ने एक बार इंदिरा गांधी को हुकूमत करने के गुर बताने की कोशिश की तो इंदिरा गांधी ने न सिर्फ उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया बल्कि उसे इंडिया की फुटबॉल टीम का कोच बनाने का हुक्म भी जारी कर दिया। आप इन वाकयात को जहन में रखिए और इसके बाद यह बताइए, क्या पाकिस्तान में इस नौयत के वाकयात हो सकते हैं? क्या हमारे जमहूरी लीडर इस कदर मजबूत हो सकते हैं कि ये छोटे से कर्नल या ब्रिगेडियर तक को उसकी पोजीशन से हटा सके, या ये किसी जर्नल को वेटिंग रूम में बिठाकर किसी आर्टिस्ट के साथ मुलाकात कर सके? नहीं, हरगिज नहीं। और हमारे जमहूरी लीडरों की ये वो कमजोरी है जिसकी वजह से इस मुल्क में जमहूरियत आने के बाद भी जमहूरियत नजर नहीं आती। और ये इंडिया के सियासतदानों की वो बहादुरी, वो मजबूती है जिसकी वजह से इंडिया में कभी फौज इक्तदार में नहीं आई और आज अमरीकी सदर भी इंडियन डेमोक्रेसी की ताकत और कामयाबी को तस्लीम करने पर मजबूर हो गया है।
जबकि इसके मुकाबले में हम लोग दुनिया की नजर में किराए की सिपाही बनकर रह गए हैं। अमेरिका ने रूस के खिलाफ जंग लड़नी हो तो वो मूंगफलियों के चंद दाने हमारी जेब में डालकर हमें अफगानिस्तान के तनूर में फेंक देता है, और जब तालिबान के खिलाफ जंग का वक्त हो तो भी हमें चंद डॉलर्स दिखाकर मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है। अमेरिका हमारे साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू कर देता है, जबकि अमेरिकन सदर इंडिया में न सिर्फ भारी इमदाद का ऐलान करता है बल्कि उन्हें 50-50 हजार नौकरियां भी दे देता है। भाई, अगर हम दोस्त हैं तो फिर अमेरिकन सदर इंडिया जाने से पहले हमारे पास क्यों नहीं आता? अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, तो फिर ये नौकरियां, ये इमदाद और ये तजारती और माशी तामन हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा? अमेरिका ने हमारे लिए, मुझे ये लगता है कि अमेरिका ने हमारे लिए रिचर्ड हॉलब्रूक रखे हुए हैं, जबकि इंडिया में अमेरिकी सदर खुद पहुंच जाते हैं। क्यों? अगर अमेरिका इंडिया को अपना दोस्त समझता है तो फिर हम क्या हैं? और अगर हम अमेरिका के दोस्त हैं तो फिर इंडिया पर इतनी नवाज़िश क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अमेरिका के मुलाजिम हैं और इंडिया दोस्त? दूसरा, आज अमेरिका सदर बराक ओबामा ने भारतीय पार्लियामेंट में खड़े होकर इंडिया को यूएन की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनाने के लिए अपनी हमायत की यकीन दहानी करवा दी। क्या इस यकीन दहानी के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान का कश्मीर पर मौकफ कमजोर तो नहीं हो जाएगा? ख्वाहिशात सदर ओबामा की तरफ से इंडिया को सलामती कौंसिल की मुस्तकिल मेंबरशिप पर हमायत के बाद खित्ते की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? दूसरा, ओबामा और मनमोहन सिंह ने आज फिर दबे दबे लफ्जों में पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया। क्या यह इल्जाम दुरुस्त है? ये दोनों सवाल हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जबकि आज के प्रोग्राम में मोहतरमा शहरी रहमान, मुशाहिद हुसैन सैयद और इंडिया के मशहूर सहाफी कुलदीप नायर हमारे मेहमान होंगे। हमारे साथ रहिएगा। कुलदीप नैयर साहब का यह कहना था कि बेसिकली पाकिस्तान, एक मजबूत पाकिस्तान जो इंडिया की इस्तेहकाम के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मैंने इनसे पूछा था कि आप पाकिस्तान के बारे में इतने ज्यादा परेशान क्यों होते हैं। वही सवाल दोबारा मैं कुलदीप नायर साहब के सामने रखूंगा। कुलदीप साहब, आप पाकिस्तान के बारे में इतने परेशान क्यों होते हैं? देखो, यहाँ के लोगों को जो जो ये इकोनॉमिक पावर बन रहे हैं, तो उनको ख्याल है कि ये नेबर जो हैं, भाई क्यों नेबर पाकिस्तान इतना लंबा और इतना देर से क्यों एक दूसरे हमारे खिलाफ हैं, जो आम समझा जाता है। अच्छा, लेकिन ये कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई हॉस्टिलिटी हो, ये बिल्कुल नहीं है इन लोगों में। मैं कह सकता हूं, मैं तो सारे हिंदुस्तान में घूमता हूं, ये भी एक बैक ऑफ द माइंड है कि कुछ दोस्ती हो, लेकिन ये खदशा कि हाँ वहां टेररिस्ट आ जाएंगे, वो तो ये है। जैसे मुशाहिद ने कहा सही कि भाई कुछ एलिमेंट्स हैं वहां भी और हमारे यहां भी हैं जो करते हैं, लेकिन क्योंकि ये अभी 26/11 का बॉम्बे में एक बड़ा हादसा हुआ, ठीक है, माओइस्ट ने कहीं रेल उखाड़ दिया वगैरह, लेकिन इस तरह का जो हुआ उससे यहां काफी उसके बाद खदशा हुआ है। और उससे पहले कारगिल की जो मिस एडवांटेज हुई वो भी लोगों के दिमाग में। लेकिन कारगिल से पहले तो फिर कुलदीप साहब तारीख जाएंगे, तो फिर आप कहेंगे मशरकी पाकिस्तान में ये हुआ, 1965 में चले जाएंगे। वो बात छोड़ें, लेट्स मूव ऑन। 21st सेंचुरी हो गई है, 21वीं सदी। एग्री विथ यू। लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ी तब्दीली आई है पाकिस्तान में, रुकना चाहिए। आई एम सेइंग आगे निकले, ये सब चीजों से निकल के आप मिलना चाहिए, एक फैसला करना चाहिए, कश्मीर का भी फैसला करना चाहिए। मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि क्या सबकी सोच हमारी तरह तो नहीं, लेकिन काफी इंटेलेक्चुअल जो यहाँ पे एक तबका है वो सोचता है कि पाकिस्तान से होना चाहिए। और मुसीबत यह है कि दोनों तरफ की एस्टेब्लिशमेंट लोगों को मिलना ही देती। इतना वीजा मुश्किल है कि लोग बेचारे ले ही नहीं सकते, वहां पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो नहीं मिलता, पाकिस्तान के इधर आना चाहते हैं वो नहीं मिलता। तो ये जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, वैसे तो गवर्नमेंट कहती हैं, लेकिन असल में होता नहीं, क्योंकि लोगों को आने जाने नहीं दे दिया। इसलिए मैं समझता हूं आपसे कि भाई इसके अलावा, पीस के अलावा कोई चारा नहीं दोनों मुल्कों के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं शहरी रहमान की तरफ जाऊंगा। कुलदीप साहब होल्ड पे रहिएगा। शहरी, ये जब भी इंडिया में कोई डेवलपमेंट हो जाती है, वहां पे कोई प्रेसिडेंट पहुंच जाते हैं या वहां पे उनके अमेरिकन को एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बड़ा बिग गन वहां पहुंचती है,